जय श्री राम। जय हनुमान। गत्तांग से आगे तो कल राम जी की कथा में कल जो छोड़ा था मैंने, उसके आगे का भाग आज बोल रही हूँ। कल छोड़ा था केसरी पवन का 12 साल का ब्रह्मचर्य पूरा हो गया था, एक ही दिन शेष बचा था। तो केसरी पवन अपनी सेना के साथ में जा रहे थे। रास्ते में रात होने के कारण जंगल में ही सेना को रोककर विश्राम कर रहे थे। इतने में एक पक्षी की आवाज़ सुनी। वह बहुत दर्द भरी आवाज़ थी। केसरी ने मंत्री से पूछा, ये कौन सा पक्षी है जो इस समय बोल रहा है? मंत्री ने कहा, ये चकवी अपने नर चकवे के विरह में तड़प रही है। ये सुनते ही पवन को याद आया, आज 12 वर्ष पूरे हो गए, अंजनी मेरे विरह में तड़प रही होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं बोल के निकला था कि 12 साल के बाद मैं आ जाऊंगा। तो उनको अंजनी की याद आने लगी। तो मंत्री से पूछकर वह अपने विमान से रात को ही अंजनी के महल में गए और रात का टाइम था। और अंजनी से मिलकर वापस जाते समय किसी को बिना बताए ही एक अंगूठी अंजनी को देकर वापस चले गए। वो अंगूठी लेकर अंजनी भी भूल गई और रात का समय था तो किसी से मिले भी नहीं थे। सिर्फ अंजनी के कक्ष में जाके वापस अपने चले गए अंगूठी देकर। और सुबह अपनी सेना लेकर युद्ध में वो रत हो गए। युद्ध 12 महीने तक होता रहा। पीछे से रानी केतुमती ने जाना कि अंजनी गर्भवती है। रानी ने उसके पिता के पास संदेश भेज दिया कि आपकी लड़की चरित्रहीन हो गई है, इसे आप ले जाओ, हम लोग इसे नहीं रखेंगे। अभी उसको मालूम नहीं था कि आकर गए हैं करके, इसका पति आकर गए हैं। तो पिता ने भी उसे रखने से मना कर दिया कि मैं भी नहीं रखूँगा। तब विद्याधर राय ने एक दासी थी वसंतमाला, जो अंजनी के साथ ही रहती थी, तो दोनों को जंगल में भेज दिया। उसके पिता ने भी नहीं रखा तो उसको जंगल में भेज दिया। वहाँ दोनों विलाप कर रही थी। तभी शिवजी व पार्वती विमान से जा रहे थे। तब इन्हें जंगल में अकेले देखकर विमान से उतरकर उनसे वार्ता करके बातचीत करके उनको अपने साथ कैलाश पर ले गए। वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। अब कैलाश पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ, क्योंकि शिवजी का तो स्थान कैलाश पर्वत था। तो कैलाश पर्वत पर अंजनी को ले गए, तो वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसे जन्म हुआ तो बोलते हैं कि शिवजी के अवतारी है। अवतारी नहीं थे, उनके वहाँ जन्म हुआ था हनुमान जी का। तो एक दिन झूले में झूलते समय नीचे गड्ढे में पत्थर पर गिर पड़े हनुमान जी। कैलाश पर्वत बहुत ऊपर है और नीचे गिर पड़े। उठा कर देखा तो उनको कोई चोट नहीं आई थी। तभी से उनको बजरंगी कहने लगे। बचपन से ही बलवान थे, तभी से उनको बजरंगी उनका नाम हो गया था। एक दिन हनुमान जी के मामा प्रतिसूर्या जी अपनी पत्नी रवि सुंदरी के साथ विमान में बैठ के शिव जी के पास आ रहे थे। तब उन्होंने अंजनी को वहाँ देखा और कहा कि आपकी खोज में पवन कुमार पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब मैं उन्हें जाकर बता दूंगा, वह आपको शीघ्र ही ले जाएंगे उनके विमान में, मामा के विमान में। उनके विमान में एक लाल रंग की मणि लगी हुई थी। वह हनुमान जी ने तोड़ ली और अपने मुख में रख ली और उसको कुतरने लगे। अब लाल रंग की मणि कितनी चमकती है, नीचे से देखो तो ऐसा लगता है एक लाल लाल उगते सूर्य को कोई चबा रहा है। तो लाल मणि थी, वो लाल मणि को कुतरने लगे। जब हनुमान जी छोटे ही थे तो बड़ी मुश्किल से उससे छुड़ाया, क्योंकि हनुमान जी ने उसको कोई खाने की चीज़ पदार्थ समझ लिया था कि कुछ खाने का पदार्थ है। तो हनुमान जी कुछ बड़े हो गए, तब वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए उनको भेजा, जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ते थे। वहाँ राम से प्रथम भेंट हनुमान जी की हुई। राम से भेंट हुई हनुमान जी के वहाँ वशिष्ठ जी के
आश्रम में। राम की भेंट हुई। तब भी से राम जी ने अपना हनुमान जी को परम मित्र बना लिया था। उनकी भेंट वहाँ पर हुई है, हनुमान जी और राम की। अभी आगे अगली कड़ी में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा होते ही मेरा बंद हो जाता है। तो उनका नाम भी बजरंगी वहीं पर ही पड़ा था। जन्म भी शिव जी के कैलाश पर्वत पर, शिव जी के कैलाश पर्वत पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको बोलते हैं शिव के अवतारी। और बलवान तो बचपन से ही थे, और गुरुकुल में पढ़े हुए। तो वानर थोड़ी ऐसे गुरुकुल में पढ़ते हैं। या अंजनी को तो बंदरी नहीं बताते, तो फिर पवन पुत्र हनुमान जी को बंदर बताते हैं, और मगर औरतों को नहीं बताते। औरतों को सबको औरत की शक्ल में ही बताते हैं। तो बंदर का शादी औरतों से थोड़ी होती है, बंदर की शादी बंदरी से होती है। तो बंदर हनुमान जी भी नहीं थे, वानर जाति के थे, वानर जाति थी उनकी, और इसलिए उनका नाम बंदर पड़ा था। हनुमान जी इंसान के रूप में ही थे, पर बड़े विद्वान थे। माने साला सरले चालो कोई आज, बुलावे बाबो बजरंगी। माने साला सरले चालो कोई आज, बुलावे बाबो बजरंगी।